कि एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर के आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के समर्थन में पिछले 6-7 दिन से यहाँ शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज 7वां दिन है और आज जो है एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त देखिए सचिवालय की तरफ जब प्रदर्शनकारियों ने कूच की कोशिश भी की तो आगे जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए, तो यहीं पर जो है सड़कों पर जो है समर्थक बैठ गए। हमारे साथ वही कुछ लोग हैं जो कि प्रदर्शन में शामिल हुए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट की ही बात नहीं है, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं जो कि भर्ती रद्द करवाना चाहते हैं या फिर जो है कि सरकार से आरपीएससी से उनके बड़े सवाल है। आप भी क्या नागौर से आए हैं फिर यहीं से हैं? हाँ, नागौर से। क्यों से आए हो? अच्छा, क्या आपके भी परिवार में किसी ने एसआई का एग्जाम दिया था? फिर कोई एग्जाम तो हमारा परिवार नहीं, हमारा कोई भांजा है, हमारा कोई बचपोता है, दिया एग्जाम दिया है। क्योंकि देखा था आप उधर जो है बोल रहे थे जब धरना चल रहा था शहीद स्मारक पर, तब भी बिल्कुल जन आया बचा मैं कि भाई अच्छा बच्चा है कि भाई आप रो हक है, आप खुद रो हक है, दूसरा छीनने फर्जी वाड़े में वह नहीं छीनना चाहिए। हक तो आप ही लेना चाहिए। अपना 4 भाई वैर मेरी खेती मेरे खेत खोवे, 3 भाई बढ़ लेवे, 1 भाई बिना बढ़ रह जाए, बहुत अन्याय है। न्याय है, अन्याय भी अगर हाँ अन्याय है तो अपना हक है। बच्चा मेहनत करी है, बच्चा मेहनत करी है, आरो पेपर लीक हुई है तो आरो पेपर लीक में आप हक खोइला बहुत गलती है। चाहे भजन लाल जी सरकार हो चाहे गहलोत सरकार हो, खोटी है। सरकार तो ऐसा है कि जो नई भर्ती है वह भी निकलने लगी, 4 साल ही भर्ती न हो रही क्या? अब देखो गलत है साहब, तो पहला आगला हुड़जोड़ा को चाहिए, आगे बच्चा ना देखो चौको भविष्य है, चौको बच्चा रो आगला कोई पेपर सही है जो पहला नौकरी देनी चाहिए, बाद में पच काम होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देखिए इनका यही कहना है कि जो हुआ है पहले उसका तो एक आप उसको तो सुलझा दो ताकि आप दूसरी भर्ती निकालो या फिर और नौकरी। हाँ, हमारा पहला काम पहला बे होना, पहला न्याय बन मिलनी चाहिए, चाहे मैं हो चाहे कोई दूसरा हो, न्याय मिलना चाहिए। जे न्याय नहीं मिलियो तो किसान इकनी सरकार बीजेपी आ जा, भाजपा सरकार आई, वादा करिए अपन भजन लाल जी कि हमारी सरकार आवेला तो मैं चोर ने है जगह ने नहीं छोड़ूंगा, पकड़ घालूंगा महीने, अगर न्याय दिलाऊंगा जेल में घालूंगा, अभी हक दिलाऊंगा मिल छोड़ा जगह मैं आज दिन बड़ा बाबा देव कोई नहीं कर रही है। कांग्रेस ऐसा करिया घोटाला करिया, आप भांजा लगाई दियो, पोते लगाई दियो, मसीर बेटो भाई लगाई दियो, फोपेर बेटो भाई लगाई दियो, ऐसा काम करिया गलत है। चाहे हमारा भाई है तो बे जेल जाना चाहिए। क्या लगता है अभी आप लोगों ने जो आगे जाने की कोशिश की, हालांकि इतने भारी संख्या में आप लोग आए हैं, सैकड़ों की संख्या में, यही सड़क पर ही बैठ के क्या सोचा हुआ है, ये प्रदर्शन किस तरह का रहेगा फिर आगे? प्रदर्शन तो बहुत तेज रहेगा, अगर अल्टर नहीं हल्टियो नहीं तो आज ऐलान कर देता हनुमान जी लोग बुलावेगा तो लाख बेड़ा उजाला, 2 लाख उजाला, 6 लाख बेड़ा करी हनुमान जी तो 6 लाख नागौर 6-7 लाख, मैं खुद बेड़ा जयपुर में बेड़ा करिया, बाड़मेर में बेड़ा करिया, सीकर में बेड़ा करिया, बीकानेर में बेड़ा करिया। हनुमान जी ऐलान हुए जट पूरी सेना आवे, हनुमान जी सेना की कोई कमी नहीं है। देखिए बात हो एसआई भर्ती की फिर या फिर तो अगर युवाओं से लेकर के इस बार बड़े तक जो है शामिल है इसमें। हाँ बोलिए। आप भी तो शामिल है प्रदर्शन में? देखिए उसमें यूँ है कि हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही है कम से कम इनमें पारदर्शिता तो हो। आज बच्चा फॉर्म भरता है, आप बताइए कि कितने पैसे लगते हैं एक प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करने के लिए? उसको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको फिर बुक खरीदनी पड़ेगी, फिर कोचिंग करना पड़ेगा और फिर उसको रूम लेना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो हजारों लाखों रुपए का खर्चा बच्चों पे हो रहा है, किसानों के गरीबों के बच्चे हैं और इन बच्चों को आज भर्तियाँ आराम से आयोजित नहीं हो रही है, तो ये बड़ा नुकसान हो रहा है युवाओं को। क्या जो है आप लोग खुद स्टूडेंट हैं, लगी रही जाए युवा है, इतनी सारी अपन जब खबरें सुनते हैं काफ़ी भर्तियाँ लीक हो जाती है और ऐसा ही भर्ती भी 4 साल से यही मुद्दा चल रहा है, किस तरह से सरकार से मांग रखते हैं? हमारी सरकार से यही मांग है और ये जो नेता लोग हैं जो आज बिलों में छुपे के बैठे हैं, पहले जब चुनाव प्रचार में आए थे और कह रहे थे कि हम पेपर लीक के माफियों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, और आज वो बिलों में छुपे और सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। तो हम जनता सब देख रही है, देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर सब देख रहा है और हमने अब ये ठान लिया, अब नौजवान समझ चुका है कि हनुमान बेनीवाल ही राजस्थान का कुछ कर सकते हैं। बाकी नेता जो बिलों में बैठे हैं उनको भी देख रही है और चुनाव आने पर उनको भी हम देखेंगे। और आरपीएससी के आज जैसा कि रामू राम राय का है, उनके 2 बेटे हैं वो भी पकड़े हुए हैं,
पूरी आरपीसी अगर भ्रष्टाचार आरपी में से ही सदस्य में से ही अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा तो हम किस पे विश्वास करेंगे। आज का युवा ये चाहता है कि जो भी भर्तियाँ हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, चाहे कौन सी भी भर्ती हो। आज आप देख लो वो 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अभी 5-7 निकले हैं। एसआई का आप देख ही रहे हो, और जो भी ये CHO वाले हैं ये बेटे हैं, सभी भर्तियाँ मतलब एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी बेनीवाल ये संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम सारे युवा जो कोई किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भी की तैयारी कर रहा है, हम इनके साथ रहेंगे और जब तक रहेंगे जब तक ये यहाँ पर रहेंगे। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से जो है हनुमान बेनीवाल का एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के प्रदर्शन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन भी यही था हनुमान बेनीवाल का कि एक बड़ा आंदोलन जो है वो राजधानी में करने जाएंगे। उनका वही है कि वो चाहते हैं सरकार को झुकाना और एसआई भर्ती का मामला जो भी है वो जल्द से जल्द सुलझे, क्योंकि 4 साल से वो है एक ठंडे बस्ते में इस तरह से पड़ गया है। धीरे धीरे जो है कुछ लोग की गिरफ्तारी वो भी होती है, और लेकिन जब बात होती कि नई फिर से एसआई भर्ती जो है वैकेंसी निकलने की भी बात आती, क्योंकि PHQ ने भी ये चीज़ जो है बोल दी है कि अभी नई जो है वो ज़रूरत है। लेकिन वही है कि इस एसआई भर्ती 2021 का है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन फिर देखिए अगर देखें तो कि पूरे प्रदेश भर में अभी एसआई भर्ती की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अगर कोई है तो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक और वो स्टूडेंट जो कि इस चीज़ को, इस समस्या को कई समय से है वो झेल रहे हैं। सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं ममता दा खटक, जयपुर।